अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और वेलकम करते हैं आप सबको राव वॉइस के एक और दिलचस्प एपिसोड में। मैं हूं मिस्टर राव। और मैं हूँ मिसेस राव। आज के एपिसोड में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 असल जिन्नात के वाक़यात जो हमें पर्सनली बताए गए हैं। ये स्टोरीज बिल्कुल रियल हैं और इन सिटीज में रहने वाले लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला वाकया। ये वाक़या है लाहौर के पुराने शहर का, जहाँ एक जॉइंट फैमिली रहती थी एक बड़े हवेली में। इस हवेली का नाम था कोठी साहिब सिंह, जो कि ब्रिटिश टाइम से थी। इस घर में रहती थी फरूक साहिब की फैमिली, उनकी वाइफ, 2 बेटे, 1 बेटी और उनके पेरेंट्स। ये घर बहुत बड़ा था, 3 मंजिलें, लंबे कॉरिडोर्स और बड़ा कोर्टयार्ड। लेकिन इस घर की खासियत ये थी कि रात के वक्त यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती थीं। पहले तो सबने सोचा कि ये पुराने घर की नॉर्मल बात है, क्रीकिंग साउंड्स वगैरह। लेकिन जब फारूक साहिब के छोटे बेटे अहमद ने बताया कि उसे रात को कोई औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो पंजाबी में गाना गाती है, तो सब परेशान हो गए। अहमद सिर्फ 8 साल का था और वो कहता था कि वो औरत उसे अपने कमरे में बुलाती है। एक रात अहमद की अम्मी खतीजा बेगम ने खुद सुन ली ये आवाज़। वो बयान करती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे रात को उन्हें सुनाई दिया जैसे कोई औरत वेरी मेलोडियस वॉइस में पुराने पंजाबी फोक सॉन्ग्स गा रही हो। आवाज़ कोर्टयार्ड से आ रही थी। खतीजा बेगम हिम्मत करके बाहर निकली। मून लाइट में उन्हें कोर्टयार्ड में एक औरत का सिलुएट नजर आया, जो वाइट दुपट्टा पहन के सर्कल में घूम रही थी और गा रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो औरत की फीट ग्राउंड पे नहीं थी, वो स्लाइटली फ्लोट कर रही थी। खतीजा बेगम ने डर के मारे तौबा पढ़ना शुरू किया और कमरे में वापस चली गईं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन से घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। किचन में बर्तन खुद से हिल जाते, डोर्स अपने आप बंद हो जाते, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि अहमद रोज रात को उठता और कहता कि वो औरत उसे कोर्टयार्ड में आने को कह रही है। फारूक साहिब ने लोकल इमाम साहिब से मशवरा लिया। इमाम साहिब ने घर देखा और बताया कि ये जिन है जो इस घर से अटैच्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जिन हार्मलेस है, लेकिन वो इस घर को अपना समझता है। इमाम साहिब ने फैमिली को कुछ वज़ाइफ दिए और घर में सूरा प्रोटेक्शन के लिए पढ़वाया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वही हालात हो गए। एक रात अहमद मिसिंग हो गया। सबने घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब सुबह कोर्टयार्ड चेक किया तो अहमद वहां बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। जब वो होश में आया तो कहने लगा कि वो औरत उसे ले गई थी एक जगह जहां बहुत सारे लोग थे जो सब वाइट कपड़े पहन के थे। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे। लेकिन जब वो पैकिंग कर रहे थे तो घर में तूफान की तरह आवाजें आने लगीं। सब कुछ हिल रहा था, प्लेट्स गिर रही थीं, डोर जोर से बंद हो रहे थे। अचानक से अहमद चिल्लाया, बीबी जी नाराज हैं, वो कहती हैं हम यहाँ से नहीं जा सकते। फारूक साहब समझ गए कि अब सीरियस एक्शन लेना होगा। उन्होंने एक मशहूर पीर साहब को बुलाया जो जिन्नात के मामले में एक्सपर्ट थे। पीर साहब रात को घर आए और पूरी रात वहां रुके। वो बयान करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे उन्हें कोर्टयार्ड में एक औरत नजर आई जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आईज में सैडनेस थी। वो पीर साहब के पास आई और कहने लगी, मैं यहाँ 50 साल से हूँ, ये मेरा घर है। इन लोगों ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी और मैं भी इन्हें परेशान नहीं करती। बस ये बच्चा मुझे अच्छा लगता है, मैं अकेली हूँ। पीर साहब ने उसे समझाया कि वो अहमद को नॉर्मल लाइफ जीने दें और अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो फैमिली को परेशान ना करे। जिन ने अग्री कर लिया। उस रात के बाद जिन ने कभी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया। अहमद को बुलाना बंद कर दिया। बस कभी कभी रात को गाने की आवाज आती थी जो अब फैमिली के लिए नॉर्मल हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अहमद बड़ा हुआ तो वो कहता था कि वो औरत उसे प्रोटेक्ट करती थी। जब वो कॉलेज जाता तो उसे लगता था जैसे कोई उसके साथ है और बैड सिचुएशंस में उसे वार्निंग मिलती थी। ये फैमिली आज भी उस घर में रहती है और वो जिन आज भी वहाँ है, लेकिन अब वो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। फैमिली उसे बिब्बी जी कहती है और वो उनकी रिस्पेक्टेड मेंबर की तरह है। मेरी ये स्टोरी सुनने में तो फिल्मी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वाकयात बिल्कुल कॉमन हैं। खास तौर पे पुराने घर जो ब्रिटिश टाइम के हैं, वहाँ जिन्नात का रहना ज्यादा देखा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि इस स्टोरी में जिन ने फैमिली को डायरेक्टली हार्म नहीं किया।
एक्चुअली वो लोनली थी और कंपेनियनशिप चाहती थी। ये दिखाता है कि हर जिन ईवल नहीं होता। हाँ, और पीर साहब का कम्युनिकेशन स्किल्स भी कमाल का था। उन्होंने जिनसे निगोशिएट किया इंस्टेड ऑफ उसे फोर्स करने के, ये अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो पहले प्रॉपर इस्लामिक प्रोटेक्शन यूज करें और एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। सेल्फ हैंडलिंग डेंजरस हो सकती है। आप सुनिए हमारी दूसरी स्टोरी, जो है कराची के नाजिमाबाद एरिया से। ये वाकया है अप्रॉक्सीमेटली 2019 का, जब सलमान भाई अपनी फैमिली के साथ एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस में शिफ्ट हुए। सलमान भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी वाइफ आयशा टीचर है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, 5 साल की फातिमा और 3 साल का हसन। घर ब्यूटीफुल था, 120 यार्ड्स का, 2 फ्लोर्स, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। लेकिन शिफ्टिंग के पहले दिन से ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। जब वो सामान अरेंज कर रहे थे तो किचन में से अजीब स्मेल आ रही थी। ये स्मेल कचरे जैसी थी, लेकिन किचन बिल्कुल क्लीन था। आयशा ने सोचा शायद ड्रेनेज का प्रॉब्लम है या फिर नेबर का कचरा, लेकिन स्मेल सिर्फ किचन में थी, और वो भी स्पेसिफिक टाइमिंग पर, यूजुअली इवनिंग 6 to 8 PM तक। दूसरे दिन जब आयशा किचन में डिनर बनाने गई तो उसे लगा जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वो फीलिंग अनकंफर्टेबल हो गई, बट इग्नोर किया। तीसरे दिन फातिमा ने कहा, मम्मा, किचन में एक अंकल हैं जो बहुत डर्टी हैं और वो हमेशा कचरा खा रहे हैं। आयशा ने सोचा बच्ची की इमेजिनेशन है, लेकिन जब हसन ने भी सेम बात कही तो वो वरिड हो गई। उस रात सलमान भाई ने किचन में CCTV कैमरा लगवाया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग चेकिंग करते वक्त कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। सिर्फ 7:30 PM पे कैमरा कुछ मिनट्स के लिए ब्लर हो गया था। फिर एक दिन आयशा किचन में थी जब अचानक फ्रिज खुल गया और सब खाना फ्लोर पे गिर गया। फ्रिज का डोर प्रॉपरली बंद था, बट समहाउ ये सब हुआ। जब वो क्लीन कर रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उनके पास बैठ के फॉलन फूड को कलेक्ट कर रहा है। उस वक्त स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आयशा का दम घुटने लगा। वो क्विकली किचन से बाहर निकल गई। नेक्स्ट इंसिडेंट जो हुआ वो रियली डिस्टर्बिंग था। सलमान भाई रात को पानी पीने किचन गए तो उन्होंने देखा कि डस्टबिन में से कुछ साउंड्स आ रही हैं, जैसे कोई प्लास्टिक बैग्स को मूव कर रहा है। जब उन्होंने टॉर्च लाइट की तो डस्टबिन एम्प्टी था, लेकिन साउंड्स कंटिन्यू थी। अचानक डस्टबिन हिला और वो फ्लोर पे गिर गया, बट कुछ भी नहीं निकला। सलमान भाई ने तौबा पढ़ी और वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग किचन में सब कुछ स्कैटर्ड था। कैबिनेट्स खुले थे, कंटेनर्स फ्लोर पे पड़े थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि सब एक्सपायर्ड आइटम्स जो डस्टबिन में थे वो नीटली किचन काउंटर पे अरेंज थे। आयशा कंप्लीटली स्केयर्ड हो गई। बच्चे भी किचन जाने से डरते थे और कहते थे कि कचरे वाला अंकल गुस्सा है। सलमान भाई ने नेबर्स से पूछा। एक एल्डरली आंटी ने बताया कि ये प्लॉट पहले गार्बेज डंप साइट था, जो कि 10 इयर्स पहले क्लियर किया गया था। यहाँ पे एक होमलेस मैन रहता था जो मोस्टली गार्बेज से अपना खाना ढूंढता था। वो यहाँ मर गया था मैल न्यूट्रिशन की वजह से। ये सुन के बाद फैमिली समझ गई कि ये जिन उस होमलेस पर्सन का हो सकता है जो अभी भी यहाँ अपना हक समझता है। सलमान भाई ने लोकल मस्जिद के इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने सजेशन दिया कि वो डेली किचन में आयतुल कुर्सी पढ़ें और जिन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे बेहतर जगह दे। बट सिचुएशन वर्स होती गई। एक रात किचन से बहुत जोर की आवाजें आईं, जैसे सब कुछ टूट रहा हो। जब फैमिली चेक करने गई तो किचन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फ्लोर पे एक मैसेज लिखा था गार्बेज से, मेरा घर है। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने डिसाइड किया कि वो किचन यूज नहीं करेंगे और बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे। लेकिन फिर जिन ने लिविंग रूम में एक्टिविटीज शुरू कर दी। वो फ्रिज किचन से लिविंग रूम मूव करता, डस्टबिन्स को डिफरेंट रूम्स में ले जाता और रात को फैमिली के खाने को गैदर करके एक कॉर्नर में कलेक्ट करता। सबसे स्केरी इंसिडेंट ये हुआ कि एक रात हसन बाथरूम जाने उठा तो उसे किचन में लाइट्स ऑन नजर आईं। जब वो देखा तो वहां एक फिगर था जो फ्लोर पे बैठ के कुछ खा रहा था। फिगर का हेयर लॉन्ग थे, क्लोथ्स फटे हुए थे और वो कंटिन्यूअसली ईटिंग मोशन कर रहा था, दो कुछ विजिबल नहीं था। हसन चिल्लाया और सब जग गए। जब वो किचन चेक करने गए तो वहां सिर्फ गार्बेज की स्मेल थी और फ्लोर पे कुछ वेट मार्क्स थे।
फाइनली सलमान भाई ने एक फेमस पीर साहब को कॉल किया जो कराची में जिन्नात केसेस हैंडल करते हैं। पीर साहब ने घर विजिट किया और इमीडिएटली किचन की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। उन्होंने बताया कि ये जिन हंग्री गोस्ट टाइप का है जो डेथ के वक्त के ट्रॉमा से अटैच हो गया है इस लोकेशन से। पीर साहब ने स्पेशल प्रेयर्स की और जिन से कम्युनिकेट किया। वो बताते हैं कि जिन ने उन्हें बोला कि वो बहुत भूखा है और यहाँ उसे खाना मिलता था। वो कंफ्यूज है कि ये जगह अब घर कैसे बन गई। पीर साहब ने जिन को समझाया कि वो मर चुका है और उसे पीस में जाने देना चाहिए। उन्होंने जिन के लिए स्पेशल दुआ की और उसे हेवन में प्रॉपर प्लेस मिलने की प्रेयर की। उस रात आफ्टर प्रेयर्स किचन में नॉर्मल फीलिंग आ गई, स्मेल चली गई, एक्टिविटीज बंद हो गईं। लेकिन पीर साहब ने फैमिली को कहा कि वो डेली जिन के लिए दुआ करें और कभी कभी पुअर पीपल को खाना डिस्ट्रीब्यूट करें सो दैट उस जिन की रूह को पीस मिले। फैमिली ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की और तब से कभी प्रॉब्लम नहीं आई। वो बताते हैं कि समटाइम्स वो फील करते हैं जैसे कोई ग्रेटफुल प्रेजेंस है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग देम। ये स्टोरी रियली सैड है एक्चुअली। इसका जिन एक होमलेस पर्सन था जो पॉवर्टी में मर गया और उसकी रूह कंफ्यूज रह गई। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि समटाइम्स जिन्नात सिर्फ इविल इंटेंट से नहीं बल्कि अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा की वजह से अटैच रहते हैं। उस होमलेस पर्सन की डेथ ट्रैजिक थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब मर चुका है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब फैमिली ने उसके लिए चैरिटी स्टार्ट की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस्लामिक टीचिंग्स में भी है कि मरने वाले की रूह को पीस देने के लिए सदका करना चाहिए। बिल्कुल, पीर साहब का अप्रोच भी बहुत वाइज था। उन्होंने जिनको फाइट नहीं किया बल्कि उससे समझाया और उसकी स्पिरिचुअल हेल्प की। ये शोज करता है कि हर सुपरनैचुरल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस या फोर्स नहीं है। हाँ, और फैमिली का एटीट्यूड भी अप्रिशिएट करने वाला है। वो जिन से डरने के बजाय उसके लिए दुआ करने लगे। ये इस्लामिक वे है कि हम इवन जिन्नात के लिए भी वेल विश करें अगर वो हार्म नहीं कर रहे। ये दोनों स्टोरीज कॉमन चीज ये दिखाती हैं कि जिन्नात हमेशा इविल नहीं होते। समटाइम्स वो कंफ्यूज्ड होते हैं, लोनली होते हैं या पास्ट ट्रॉमा से स्टक होते हैं। राइट अप्रोच से इन सिचुएशंस को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की 2 रियल जिन्नात स्टोरीज। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। रिमेंबर, इफ एनीवन एक्सपीरियंसेस सच थिंग्स, फर्स्ट स्टेप हमेशा अल्लाह से मदद मांगना है और एक्सपर्ट रिलीजियस स्कॉलर से कंसल्ट करना है। बिल्कुल, और ये भी याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो पैनिक न करिए। स्टे काम, रेगुलर प्रेयर्स पढ़िए और प्रॉपर गाइडेंस सीख करिए। अगला एपिसोड में हम और इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए राव वॉइस को, लाइक करिए अगर एपिसोड पसंद आया और कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से सिटी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज दोस्तों, टेक केयर और हमेशा याद रखिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है और कोई भी परेशानी हो उससे दुआ से सॉल्व हो सकती है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।